आज हम लोग नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में एक खास तरह के नंबर जिसे रामानुजन नंबर या रामानुजन संख्या कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दरअसल ये एक विशेष तरह का नंबर है जो हमारे देश के एक महान प्रख्यात गणितज्ञ रामानुजन जी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। इस नंबर में खासियत क्या है, यह जानने के लिए एक छोटा सा इतिहास जानना जरूरी है। सबसे पहले हमें रामानुजन जी के इतिहास के बारे में, संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानना आवश्यक होगा। श्रीनिवास रामानुजन हमारे देश के एक विलक्षण प्रतिभा के धनी गणितज्ञ थे, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था और इस दिन को अपने देश में हम लोग जानते हैं कि नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। और उनका निधन मात्र 33 वर्ष की अवस्था में 26 अप्रैल 1920 को हो गया था। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इस कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा, जो औपचारिक शिक्षा स्कूली होती है, वो बहुत अच्छे से नहीं चली। किसी तरह हाई स्कूल तो पास हो गए थे, लेकिन गणित में ज़्यादा रुचि होने के कारण अन्य विषयों में फेल हो गए और इंटर की पढ़ाई ही कंप्लीट नहीं हो पाई। इस तरह से वो औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। लेकिन गणित में उनके रुचि, उनके कार्यों, उनके शोध को देखते हुए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एच.जे. हार्डी महोदय के पास खबर पहुंची। इन दोनों लोगों के बीच आपस में वार्तालाप हुआ और हार्डी ने व्यवस्था करके रामानुजन को इंग्लैंड बुलवा लिया। हार्डी महोदय के सानिध्य में रामानुजन ने गणित में बहुत सारे शोध किए, बहुत सारे कार्य किए और ख्याति अर्जित की। लेकिन इंग्लैंड की जलवायु ठंडी होती है और रामानुजन अपने धार्मिक प्रवृत्ति और शाकाहारी खान पान की वजह से इंग्लैंड में रोज स्नान करते थे और द्वितीय विश्व युद्ध का समय भी आ गया था। इस वजह से शाकाहारी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, उन्हें परेशानी होती थी, भोजन भी खुद बनाना पड़ता था। इसलिए वो बीमार पड़ गए। बीमारी की हालत में सन 1919 में जब रामानुजन बिस्तर पर पड़े हुए थे तो हार्डी महोदय उन्हें देखने के लिए गए। एक कार से देखने के लिए गए। रामानुजन बिस्तर पर थे और हार्डी ने उनका हालचाल पूछा, सांत्वना दी बीमारी में कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। और इस तरह की बातें खत्म जब हो गई तो हार्डी महोदय ने कहा कि यार रामानुजन, मैं जिस गाड़ी से तुम्हें देखने आया हूँ, जिस कार से तुम्हें देखने आया हूँ, उसका नंबर बड़ा नीरस टाइप था, बड़ा बोरिंग नंबर था, मुझे मजा नहीं आया। रामानुजन भी गणितज्ञ थे, हार्डी भी गणितज्ञ थे। जब दो मैथमेटिशियन मिले तो जाहिर है कि गणित पर ही बात होगी। रामानुजन ने कहा कि सर, क्या नंबर है उस गाड़ी का, क्या आपको याद है? तो हार्डी ने कहा, हाँ जी, हाँ याद है। उस गाड़ी का नंबर 1729 था, यानी 1729 था और बड़ा नीरस नंबर मुझे लगा। रामानुजन थोड़ी देर सोचते रहे, कुछ हवा में कैलकुलेशन अंगुलियों की सहायता से, दिमाग की सहायता से किए और कहे कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये 1729 तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर है। हार्डी कहे कि कैसे भाई, इतना जल्दी तुम कैसे समझ गए? तो रामानुजन ने कहा कि 1729 ऐसा नंबर है जिन्हें दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो तरीके से लिखा जा सकता है। हार्डी ने कहा, ये कैसे भाई? तो रामानुजन ने कहा कि देखिए सर, 1729 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब और प्लस 12 का क्यूब। 1 का क्यूब हम जानते हैं 1 होता है और 12 का क्यूब होता है 1728।
इतना ही नहीं, इस 1729 को हम 10 के क्यूब और प्लस 9 का क्यूब, 10 का क्यूब जानते हैं कि 1000 होगा और 9 का क्यूब 729 होता है। इस तरह से 1729 को दो अलग अलग, ये धनात्मक है फिलहाल देखिएगा, दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो तरीके से लिखा जा सकता है। बड़ा ही बढ़िया नंबर उस समय ये समझ में आ गया कि भाई एकाएक जो है ये लगा कि ये तो बड़ा विचित्र नंबर है। ये घटना चूंकि रामानुजन से जुड़ी हुई थी, इसीलिए इसे 1729 को रामानुजन नंबर, और कभी कभी क्योंकि दोनों लोगों में वार्तालाप हो रहा था, इसे ही हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। यानी कि रामानुजन नंबर वह सबसे छोटा नंबर है जिन्हें दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो तरीके से लिखा जा सकता है। इतना हमारे समझ में बात बहुत अच्छे से आ गई। अच्छा, अब थोड़ा सा देखते हैं कि 1729 में और क्या क्या खासियत है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। हम लिखते हैं, देखिए 1729, यदि इनके अंकों को जोड़ लें, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 धन 7 2 धन 9 बराबर 7 1 8 8 2 10 9 19 आया। अब थोड़ा सा 19 से 1729 में भाग देके देख लें, भाग जाता है कि नहीं। तो 19 नवा 171 घटेगा 1 9, एक बार में देखिए कट भी गया ना। यानी कि 1729 ये जो रामानुजन नंबर है, यह एक ऐसा नंबर है, उसमें एक और खासियत मिल गई, जो अंकों के योग से, अपने अंकों के योग से विभाजित या डिवाइड हो जाता है। यह इसकी एक खासियत है। अच्छा, अब देखिए यहाँ आंसर क्या आया है, मजे की बात देखिए, यहाँ आंसर 91 आया है। 91 को अगर पर ध्यान दें तो ये 1729 बराबर 19 से तो भाग जाएगा ही, और उत्तर 91, 19 को उल्टा कर दें तो 91 आता है। ये भी एक मजेदार बात इसमें है। 1729 में 1729 अंकों के योग से तो भाग जाएगा ही, और ये 19 को अगर उलाट दे रहे हैं तब भी भाग चला जा रहा है। यह एक इसकी बहुत ही खास विशेषता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के कुछ और भी नंबर हैं? तो क्या आप बता सकते हैं कि 1729 के अलावा भी कोई ऐसा नंबर है जिससे ये प्रॉपर्टी फॉलो करता हो? मैं एक नंबर आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा 1458 को अगर हम गौर से देखें तो अंकों का योग होगा 4 1 5 5 10 8 18। 18 से इसमें भाग चला जाएगा। 18 8 144, 18 8 144 और 1 8 81। देखिए, आप अगर ऐसा करेंगे तो ये सही हो जाएगा। यानी 1729 के अलावा एक नंबर 1458 भी है जो इस तरह की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यदि आपको तीसरा नंबर मिले जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, खोजिएगा, मिल जाए तो मुझे बताइएगा। तो अब एक प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या 1729 इकलौता नंबर है जिसे दो संख्याओं के घनों के रूप में दो तरीके से लिखा जा सकता है? दो संख्याओं के घनों के जोड़ के रूप में दो तरीके से, या अन्य संख्याएं भी हैं? तो बाद में तमाम लोगों ने इस पर रिसर्च की है और अलग अलग नंबर प्राप्त किए, जिसमें देखिए एक नंबर है 4104 जिसे दो तरीके से लिखा गया है, 2 के क्यूब और 16 के क्यूब के जोड़ के रूप में, और 9 के क्यूब और 15 के क्यूब के जोड़ के रूप में लिखा गया। इसको हम लोग समझ सकते हैं। इसी तरह एक नंबर और प्राप्त हुआ 13832 जिसे 18 और 20 के क्यूब के जोड़ के रूप में और साथ ही
2 और 24 के क्यूब के जोड़ के रूप में दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक और नंबर है रामानुजन नंबर 20,683, जिसे 10 और 27 और उसके अलावा 19 और 24 के क्यूब के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन ध्यान ये देना है कि सबसे छोटा इन रामानुजन नंबर्स में से सबसे छोटा 1729 है और यही सबसे ज्यादा फेमस भी है। क्यों ऐसा? इसलिए ये सीधे रामानुजन से जुड़ा हुआ है, ये सबसे छोटा है, देख रहे हैं, जैसा कि रामानुजन ने कहा भी था। इन नंबर्स में हम ध्यान दे रहे हैं तो पा रहे हैं कि ये जो नंबर है इस साइड में, ये सभी धनात्मक हैं। यदि धनात्मक नंबर लें तो 1729 सबसे छोटा रामानुजन नंबर है। लेकिन यदि हम निगेटिव नंबर्स को भी अलाउ कर दें तो 91 को देखिए कैसे दो तरीके से लिखा जाए। यदि हम निगेटिव नंबर्स को अलाउ करें तो 91 को 4 के क्यूब और 3 के क्यूब 64 और 27 के जोड़ के रूप में, और साथ ही 6 के क्यूब और -5 के क्यूब के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। तो यदि हम निगेटिव नंबर्स को अलाउ करेंगे तो 91 सबसे छोटा नंबर है, और अगर पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो 1729 सबसे छोटा रामानुजन नंबर है।